सर्वं पूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, जहाँ भी आप प्रवास करते हैं, चलकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हमारे द्वारा पूर्व में ही आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा चुका है, संदेश दिया जा चुका है। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को जागृत करते हुए सत्य धर्म के मार्ग पर अग्रसात्विक करना और उपस्थित महापुरुष भली भांति जानते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, यहाँ हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आते हैं, ना ही हम प्रवचन करते हैं। एक इशारा अनेकों बार किया गया है। आप लोग अपनी बातचीत बंद करें। ये किसी व्यापारी का नहीं है, ध्यान रखना। परम सत्ता थोड़ी नहीं है, इसलिए मानवता का ही करते हुए इंसानियत वाला ही कर्म करें। आने वाले महापुरुषों को पूर्व में ही दर्शाया गया है। यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पूरा खेल दर्शन का है। दर्शन के उपरांत आपने बीए किया है, एमए किया है, डबल एमए किया हुआ है, एलएलबी की है, एलएलएम किया है, पीएचडी किया है, पद है, धन है, कुटुंब है, सब कुछ है। थोड़ी देर के लिए
इन सबको भूल जाए। भूलने के बाद ही खुद को उस हकीकत की लाइन में लाए। वास्तविकता जो है जीवन की, उससे समझने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, आप कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप शरीर नहीं हैं। आप सत्य ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आप नर नारी भी नहीं हैं, और सत्य ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय में शूद्र भी नहीं हैं। आप केवल ईश्वर अंश है। अगर यहाँ सीखेंगे ये बात समझ में आएगी, समझने का प्रयास करेंगे तो संसार में सब आपको अपने ही दिखाई देंगे, कोई पराया दिखाई नहीं देगा। इस ईंधन पर टिकना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं, दबाव से नहीं, हकीकत के द्वारा, सत्यता के द्वारा, वास्तविकता के माध्यम से। और यही सत्य है यहाँ सत्य धर्म की बात कही जाती है। मानवता, भाईचारे का शुद्ध बीजारोपण किया जाता है। हम कभी भी किसी के प्रति कोई उंगली नहीं उठाते हैं। हम कभी भी किसी का किसी प्रकार से खंडन नहीं करते हैं, मंडन नहीं करते हैं। जो नारायण साकार हरि परमात्मा का हुक्म होता है, आदेश होता है, ऑर्डर होता है, आज्ञा होती है, वही निकलता है। मन मर्जी से कुछ निकलता नहीं। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। समय काल परिस्थितियों को देखें, खंड काल को देखें। आज के दौर में चाहे आप कस्बों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, चाहे आप किसानी का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आज के दौर में बच्चा ज्ञानी है, ज्ञान से भरपूर है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो समाज को तोड़े, जो समाज में हलाहल घोले। ऐसे ज्ञान की जरूरत भारतवर्ष को नहीं है। भारत भूमि का सौभाग्य रहा है
समय समय पर महापुरुषों का प्राकट्य होता रहा है। आज भी कमी नहीं है। अतीत को देखे राम जी का नाम ले, श्री कृष्ण जी का नाम ले, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा, काली जी, किसी का नाम ले, इन्होंने अपना प्राकट पावन पवित्र भारत भूमि पर किया था। जब इन्होंने अपना प्राकट भारत भूमि पर किया, इन्होंने, इन हस्तियों ने, इन ताकतों ने किसी प्रकार का विभाजन नहीं किया। इनकी निगाह में वैदिक काल के इतिहास को उठा के देखें, इनकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं था। कि वैदिक काल का इतिहास बताता है, वेद बताता है, शास्त्र बताता है, धर्म ग्रंथ बताता है। आज की समय काल परिस्थिति को देखें, हमारा तो हम भले ही एक साधारण व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप महापुरुषों से जिनकी यहाँ मौजूदगी है, उपस्थिति है, आप ये भी समझ सकते हैं, लाखों लोगों को लगा दो गिनती गिनने के लिए, तब भी यहाँ महापुरुषों की गिनती गिनना संभव नहीं। जब गिनती गिनना संभव नहीं है, जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित हुए हैं, आपकी मौजूदगी है। अगर आप खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए इंसानियत मानवता का बीजारोपण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ हम कोई नोट वोट के लिए कुछ नहीं कहते हैं। हमको नोट वोट की अंतिम काल तक कोई जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, हमारे द्वारा किसी स्तर से कोई दान पात्र भी नहीं लगाया जाता है। ये व्यवस्थाएं कमेटी बनाकर आप ही महापुरुष करते हैं। बड़े सौभाग्यशाली महापुरुष हैं जिन्हें मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आप भी देखिए, आप भी सौभाग्यशाली न होते, संस्कार न होता, तो श्रीमान जी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे कपड़े न देखें, हमारी जाति की मत पूछना कभी भी। हकीकत ये है, हमारी कोई जाति नहीं है। ये भी हकीकत है हमारा सत्य धर्म था, सत्य धर्म है और रहेगा। कई दिन पहले हमारे कक्ष में टेलीविजन लगा हुआ है। आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में एक जगह गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने मुखमंडल के द्वारा स्पष्ट जाहिर किया था,
सनातन धर्म के बारे में। जब सनातन धर्म के संबंध में आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये उद्घोषित किया, तुरंत ये कहा इसका तात्पर्य है तात्पर्य मानव धर्म से है। तो आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हैं, ऐसा जानकारी में आता है, स्पष्ट कर दिया मानव को तोड़ के, मानव को कुचल के, उसके सीने पे पैर रखकर बाबूजी परमात्मा की उपासना नहीं की जा सकती, परमात्मा की साधना नहीं की जा सकती, परमात्मा के भक्त नहीं बन सकते हैं। जब मानव को गले लगाएंगे, मानव से प्रेम करेंगे, टूटी हुई मानवता को जोड़ेंगे, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करेंगे, मन में किसी प्रकार का भेद नहीं होगा, अंदर बाहर एक होंगे। जब आप खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करते हुए नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है, संहार करता है, जब आप प्रथम सीढ़ी से मानवता को गले लगाते हुए, मानवता से प्रेम करते हुए, मानवता की सेवा करते हुए, सभी में ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये देखते हुए चलेंगे तो निश्चय ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके विकार हैं, तमाम शरीर में विकारों का जमावाड़ा रहता है। कहीं भेद का विकार होता है, तो कहीं मोह का विकार होता है, कहीं ममता का विकार होता है, लोभ का विकार होता है, काम वासनाओं का विकार होता है, नफरत निंदा चुगली का विकार होते हैं। जब हम वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों अध्ययन करें, जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करते हुए चल पड़ेंगे। इसी दुनिया में रहते हुए आप अपना आत्मिक कल्याण करा सकते हैं। और ये भी हर कोई जानता है, राजा हो जाए, वली हो जाए औलिया, मंत्री हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, अग्नि पास का श्रीमान जी किसी को भरोसा नहीं है, आएगी अथवा नर नारी का शरीर मिलने के कारण जो बुद्धि विवेक सबके पास है, तो श्रीमान जी समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, भारत देश में रहते हुए देश की उपासना होनी चाहिए। दूसरे इस उपासना के साथ साथ हमें भारतीय संविधान के तहत शासन प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए। ये हर किसी का दायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, इसके विमुख नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं
मानव तन दुर्लभ है, मिलेन बारंबार। जैसे किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूटकर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को उठाकर डाली पर नहीं लगा सकते। इसी प्रकार ये नारी का शरीर है। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक अनंत अनंत कालों के बाद ये नर नारी का शरीर प्राप्त हुआ। अगर आज हमने भूल की, अगर आज हमने जो वास्तविक सत्यता है उससे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, दुनियावी प्रपंच में फंसे रहते हैं, तो श्रीमान जी मोटी सी बात है, दुनिया में अपराध होता है, पुलिस पकड़ती है, जेल जाते हैं, अपराध सिद्ध होता है, सजा हो सकती है। जो नहीं करते हैं वो नहीं पकड़े जाते। कहने का भाव वर्तमान से समझ में आता है। आपके पास 10 एकड़ जमीन है, अगर आपने उसमें गेहूं का बीज डाला है, गेहूं का बीजारोपण किया है, समय आने पर आपको गेहूं का ही अनाज मिलेगा, जो चना मटर नहीं मिल सकता। इससे प्रतीत होता है, वर्तमान से समझ में आता है, हम जैसा कर्म करेंगे श्रीमान जी उसका भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। दूसरे मायने में देखें, समझ सकते हैं, सूर्य निकला हुआ है, प्रकाश फैला हुआ है, बहुत समझने की बात है। ये मेला नहीं है, नुमाइश नहीं है, यहाँ नोट वोट का कोई मसला नहीं है। अंतिम सांस तक नोट वोट से हमारा कोई मसला नहीं। तो समझे, सूर्य निकला हुआ है, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं, उसके लिए सूर्य का निकलना न निकलना कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों में रोशनी नहीं, उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जानबूझकर आंखें मूंद ले तो इसमें हमारी गलती है, हमारी भूल है। सूर्य तो निकला हुआ है, फिर हम चिल्लाएं कि कहाँ सूर्य निकला है, दिखाई नहीं देता। अरे आंखें मूंदी हुई है, उन्हें खोलो, सूर्य तुम्हारे नजदीक है, सूर्य तुम्हारे पास है और परम प्रकाश दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर हम विलग हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम नकारात्मकता को ग्रहण किए हुए हैं, उससे वंचित होना नहीं चाहते हैं, तो श्रीमान जी मोटी सी बात है, बड़े मीठे सुर की बात है, अंधे आए हैं और अंधे ही जाना पड़ेगा। आप समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है, आज की समय काल परिस्थितियों को देखते हुए जो आपको निःशुल्क निस्वार्थ भेदभाव रहे, काला गोरा रहे, गरीब अमीर रहे, छोटा बड़ा रहे, सद्ज्ञान दिया जाता है, इसका अनुसरण करेंगे। अनर्गल परिवार समाज भारत वर्ष में रहते हुए अनर्गल कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए जो हमने आज तक किसी को नहीं सिखाया है। अगर आप अनर्गल
बात करेंगे अपने स्तर से तो आप समझ सकते हैं कानून का पहरा बहुत सख्त है, उस कानून से बचना संभव नहीं होगा। हमारे द्वारा जो कहा जाता है, जहां भी हम जाते हैं विभिन्न विभिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में हमारी वाणी रिकॉर्डिंग होती है। कोई भी सुन सकता है। हमारे द्वारा किसी के प्रति एक शब्द भी हम अनर्गल नहीं निकालते हैं। समाज वैसे तो संसार अपना है, कोई पराया है ही नहीं, लेकिन जो हमने स्वयं को संकीर्णता दायरे में हमने स्वयं को सीमित किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से महापुरुषों को निकलना पड़ेगा। क्यों? आपने देखा होगा किसी वृक्ष पर पहले कली बनती है और कली बनती है, सूख जाती है, हल्के सूख जाती है। कोई कली ही, पहला कली ही फूल के रूप में आती है, वो कली से फूल बनता है और फूल में खुशबू है, तो विशाल तब परमात्मा के लिए न नारायण हरि का आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम हम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर विशाल से मिलना है तो श्रीमान जी हमें विशालता में जाना ही पड़ेगा। अगर विशालता में नहीं जाते हैं, फूल खिल गया, फूल विशालता में गया, खुशबू भी विशालता में जा रही है, तो हमें क्योंकि आप न नर है न नारी है, आप मरीज तो है ही नहीं, अंतरात्मा को नूर कहे, तोड़ कहे, आत्मा कहे, जो भी कहे, आत्मिक स्वरूप से अगर परमात्मा से मिलना है तो आत्मा को सत ज्ञान से ओत प्रोत करना ही पड़ेगा। श्रीमान जी वैसा ही कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। जो हम हल्की बातें करते हैं, भेदभाव में फंस जाते हैं, वैदिक काल का इतिहास ये इजाजत नहीं देता है। हमें समाज को जोड़ना है, तोड़ने की बात करना इंसानियत का काम नहीं है, मानव का काम नहीं है। ये दुनिया है, ये संसार है। आपको अपने अंतःकरण से, मन मंदिर से सकारात्मक विचारधारा का प्रवाह करना ही पड़ेगा। क्यों? जब आप सकारात्मक विचारधारा का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो जहान में आपके संबंध सकारात्मक रूप में संतों से, महंतों से, महापुरुषों से बनते जाएंगे। ऐसे बनेंगे
कि आपको लगेगा संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत धारा और दक्षिणी पापी के उधर हो। स्पष्ट कर दिया आप संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दी, स्पष्ट कर दिया शुद्ध धारा और लक्ष्य की पापी के उधर हो। ये सारे मसाले त्रेता के इतिहास में जाते हैं। एकलक पूत सवालक नाती रावण के घर दिया न, रावण का इतना भारी कुनबा था रहा नहीं कोई रोने वाला। स्पष्ट हो गया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया आप संतों का समागम नारायण साकार हरि की सत्य मरकथा दुर्लभ लेकिन कितना आसान कर दिया। अभी हमारे द्वारा कहा गया है, हमारे बच्चों को न देखे 28 वर्ष हमने लगातार पुलिस में नौकरी की है। पुलिस में रहकर 21 वर्ष लगातार जुडिशरी न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक्स, स्पेशल जज ईसीएस, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्टों में काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गए, अभी 15 वर्ष नौकरी के शेष है। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में नौकरी का दौर कैसा है। और 15 वर्ष पहले जो लगातार प्रमोशन और सरकारी खजाने से पैसे की बढ़ोतरी, पेंशन हमने अपनी मर्जी से नहीं दी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं क्या हमारे द्वारा न तो कोई दान पात्र लगाया जाता है, लगवाया जाता है किसी दिशा से। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात किसी से हम नहीं देते। बहुत से महापुरुषों को जानकारी है, शरीर की जन्मभूमि जाते होंगे, हमारे नाम जमीन जायदाद है। और 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन मिलती है। हम जो है वो बैठी हैं, हमारा गुजारा बढ़िया चलता है। आप लोगों को लूट लूट कर दान पात्र लगवा कर धन इकट्ठा करें, परिवार को दें, रिश्तेदारों को दें, ये हमारे बस की बात नहीं। जो हमको 15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा कर लाए हैं, तो आप समझ सकते हैं पैसे की जरूरत किसको नहीं है। बिना पैसे के जिससे कि आप पैसा प्राप्त करने के लिए झूठ छल कपट करने वालों की कमी आप ये महसूस करेंगे, आप समझेंगे। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको किसी प्रकार का पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला किसी स्तर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? ये खोटा धंधा हम नहीं कर सकते। ये खोटा धंधा करने की क्षमता हमारे पास नहीं है। जो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि लेकर आए हैं, तो यहाँ आप समझ सकते हैं करीब
3 दशक हो चुके यही कार्य करते हुए हमारे पास एक भी स्त्री पुरुष प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है आज तक। तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिना प्रचार प्रसार के बहुत आवाज बहुत संत आप महापुरुष यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ आपको पूरी नहीं खिलाई जाती, यहाँ आपको गुलाब जामुन मिठाई पेड़े नहीं खिलाए जाते, यहाँ आपको किसी प्रकार का पेड़ नहीं दिया जाता है, यहाँ आपको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लेकिन जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो ये है, अगर आपका आंतरिक दर्पण साफ है तो आप स्वयं को देख सकते हैं और स्वयं को देखने के बाद आप ब्रह्मांड के रचयिता का भी विराट रूप देख सकते हैं। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए उपासना चाहिए, इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति में शक्ति होती है, अगर शक्ति न होती तो हनुमान जी अपना हृदय चीर कर राम जी सीता जी की मूर्ति दिखा नहीं पाते। तो हमें कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं फेंकना है, किसी रूप में। हमें कीचड़ से मतलब नहीं। आपका दायित्व बनता है, जितना हम कर सकते हैं करते हैं। आपका दायित्व बनता है, कोई मानव गिरा हुआ है उसे उठा के खड़ा करना ही तो आपकी उपासना बन सकती है। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। वैदिक काल के इतिहास में जाओ, सुना भी होगा, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, गली गलियों में कथाकार कथाएं कहते हैं। राम जी का नाम लें, श्री कृष्ण जी का नाम लें, शंकर जी का नाम लें, देवी दुर्गा का नाम लें, कथाओं के दौर चलते रहते हैं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि दुनिया है, ये संसार है। कथाओं को सुनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर आप में कितना बड़ा परिवर्तन होता है, कितना बड़ा बदलाव होता है, ये श्रीमान जी आप पर निर्भर करता है। आप कहें देश के आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री आपको बदल देंगे, आप कहें आपके प्रांत के आपके माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बदल देंगे, ये हमारी भ्रामक स्थिति है। हाँ, अगर हम उनको सुनेंगे और सुनकर कर्म में ढालेंगे तो हमारा परिवर्तन हो सकता है, बदलाव आ सकता है। इससे पहले संभव नहीं। वो हमने अभी पूर्व में भी कुछ कहा था, भारतीय संविधान के तहत हमें शासन प्रशासन के साथ भी खड़ा होना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अपराध जगत से हम दूर हैं, विचार से दूर हैं, तो बिल्कुल हमें खड़े होने का अधिकार है। अगर हम बुराइयों में संलिप्त हैं, अपराध जगत में है,
जो विचार जगत में है तो कभी खड़े नहीं हो सकते। आप समझ सकते हैं, समय काल परिस्थितियां बताती हैं, हम सिर्फ साधारण व्यक्ति हैं। ऐसा लग रहा है निकट भविष्य में समय बहुत बड़ा करवट लेगा। निसंदेह इसमें कोई संदेह दिखाई नहीं देता। हमारा आपका जो दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, समस्त संसार रूपी समाज के लिए मानवता का, भाईचारे का, अनेकता में एकता का, मानव मानव को गले लगाने का, मानव मानव से प्रेम करने का, अपना जीवन यापन करते हुए इस सत्कर्म से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। अवश्य ही सहयोग करना चाहिए। मिला हुआ कर्तव्य कर्म है, इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। जहां वैदिक काल के इतिहास के द्वारा शंकर जी का नाम आता है, राजा हिमांचल की बेटी पार्वती जी का नाम आता है। शादी हुई, शादी कर पहाड़ों पे आए, रहने लगे। शिव पुराण में लेख आता है, जब लेख आता है शंकर जी ने पार्वती जी को वहीं छोड़ा और समाधि में चले गए। लेख के मुताबिक 87,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी समाधि में रहे, समाधि से जागृत हुए तो पार्वती जी ने पूछा कि नाथ, इतने वर्षों तक आप किसकी समाधि में थे? शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती, वे अजन्मा अविनाशी, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा की समाधि में था। तो देवी पार्वती ने कहा, देखी बात है कि मुझे भी नारायण हरि परमात्मा की सत्य मर कथा सेवा करा दो। तो लेख कहता है शिवपुराण का, शंकर जी ने कहा कि जब आपने जिज्ञासा पैदा की है, भाव बनाया है, तो जरूर सुनाऊंगा। लेख कहता है शंकर जी ने चारों दिशाओं को 12-12 को चारों दिशाओं में निगाह डाली, फिर नेत्र से देखा, ऐसा शिव पुराण में भी है। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब कहा, देवी पार्वती, आपको हुकरा देना पड़ेगा। तो ठीक है, दूंगी। शंकर जी ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होने के बाद नारायण साकार हरि ने शंकर जी के मुखमंडल के द्वारा अपनी सत्य बरकथा सुनाना शुरू किया। पार्वती जी हुकरा देने लगी, हुकरा बंद हो गया। शंकर जी ने कहा, भाई आपको सो गई, हुकरा नहीं दिया? कि हाँ महाराज ने सो गई। शंकर जी ने देखा चारों तरफ से हुकरा कौन दे रहा था? एक वृक्ष पर तोती का घोंसला, जिसे तोता तोती कहते हैं, तोती का घोंसला, उसमें अंडा रखा हुआ था। नारायण साकार हरि की सत्य मन कथा शंकर जी के मुख से सुनो, शंकर जी के मुखमंडल से, दुनिया के मुख से नहीं, शंकर जी के मुखमंडल से सत्य मर कथा। अंडे से बच्चा निकला,
और बच्चे ने हूं करा दिया। शंकर जी ने कहा तुमने बिना मेरी मर्जी के नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा कैसे सुनी? शंकर जी ने उठाया त्रिशूल के देश की बात है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उत्तर नहीं देंगे, कहेंगे तो पुराण को देखो। उठाया त्रिशूल, घोंसले की तरफ आगे, तोता उड़ा, उड़ गया। आगे आगे तोता उड़ता जा रहा है, पीछे पीछे शंकर जी भागते हुए जा रहे हैं, भागते भागते दूसरी मंजिल पर वेद व्यास की ऋषि पत्नी, उनकी खुद की धर्म पत्नी छत पर खड़े होकर केस संभाल रही थी। जमाई आई तो ताबू से अंदर चला गया, ऐसा लेख देता है। शंकर जी खड़े रहे, लेख कहता है कि 12 वर्ष तक खड़े रहे। वेद व्यास ने बहुत शंकर जी से प्रार्थना की। वेद व्यास की धर्म पत्नी ने कहा तो शंकर जी से कहा वेद व्यास ने, एक बात बताओ महाराज, आपके मुख से ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा तोता ने सुनी, तो आप इसका वध कर सकते हैं? तो आप जानते हैं क्रोध में गुस्से में जैसे 2 थाल रखे हैं, दोनों थालों में जल है, एक थाल का जल में हलचल हो रही है, एक थाल का जल समतल है जिसमें हलचल हो रही है जल में। आप अपना चेहरा करेंगे थाली के ऊपर तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा क्योंकि हलचल हो रही है। दूसरे थाल में पानी समतल है, आप अपना चेहरा थाल के ऊपर करेंगे तो आपको अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई जरूर देगा। क्रोध में, गुस्सा में मति हमारी बिखर जाती है, सही सलामत रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। तो वेद व्यास ने कहा कि जब आपके मुखमंडल से तोता ने उसका नाम रखा तो नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा करनी हुई है कि आप मार सकते हैं। तब बोध हुआ शंकर जी को कि नारायण हरि की कथा मेरे मुख से सुनी है, इसलिए मैं इसका पद नहीं कर पाऊंगा। शंकर जी वापस अपने स्थान के लिए चल दिए। वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर आ। तो जो लेख में है वो बात आपके सम्मुख रखी जा रही है। अंदर से आवाज आती है कि बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? कि बाहर आऊंगा तो मुझे माया लग जाएगी। और ब्रह्मांड में नारायण हरि के अलावा रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है। नारायण साकार हरि परमात्मा के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई बचा नहीं सकता। किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पौराणिक धर्म शास्त्र मिल जाता है, उसका अध्ययन करके देख लीजिए, आपकी समझ आ जाएगा। अब क्या होता है, बहुत कहा, वेद व्यास ने भी कहा, वेद व्यास की धर्म पत्नी ने कहा बेटा बाहर आ। तो बाहर आया और सीधा चल दिया जंगल को। वेद व्यास के पीछे भागे उनकी पत्नी की बेटा कहाँ जा रहा है? नंदधरन। उसने कहा मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे माया चाट जाएगी। मैंने
नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा सुनी है। अब मैं दुनिया के झमेले में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे 84 लाख में नहीं जाना है। लेकिन कहता है, शिव पुराण कहता है। अब क्या होता है, बहुत लंबी कहानी है। सूक्ष्म में सार आपको सब बुक रखा जा रहा है जो नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा है। राजा परीक्षित, करण योगी राजा परीक्षित श्राप लगा हुआ था। बहुत लंबी कहानी हम आपके सामने सार रख रहे हैं। श्राप के मुताबिक था कि तुझे तक्षक नाग आएगा, डस लेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। करण योगी राजा परीक्षित राजपाट सब छोड़कर चल पड़े। पहुंचे नदी के तट पर। माय झोपड़ी में सुखदेव जी रह रहे थे, वही तोता बने। कड़ों में गिर गए। कहा कि महाराज भगवान, मुझे 7वें दिन मौत आनी है, तक्षक नाम डसेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे बचाओ, मुझे जिंदा करो। आएगी को तो आएगी, लेकिन प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी में सत्य धर्म की कमाई नहीं की है। हम मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन में मैं सत्य धर्म की कमाई कर सकता हूँ। सुखदेव को समर्पण हुए, सत्य ज्ञान दिया और 7 दिन में जो जिंदगी में सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन में कर दी। 7वें दिन तक्षक नाग आता है, डस लेता है। करण योगी राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जीवन के मूल्य को जाने, समाज के मूल्य को भी देखे कि समाज में आप हैं, समाज आपका है, ये राष्ट्र आपका है, ये भारत भूमि आपकी है। हमें हर स्तर पर सकारात्मक रवैया अख्तियार करना है। सकारात्मक हमारी बात होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। सकारात्मक ही हमारा कर्म होना चाहिए। फिर आपको जहां में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में हर कोई लाभ चाहता है, फायदा चाहता है। कहीं हो, मंदिर में फायदा होता है, मंदिर जाओ। गुरुद्वारे में फायदा होता है, गुरुद्वारे जाओ। मथुरा वृंदावन में फायदा होता है, मथुरा वृंदावन जाओ, महा बन जाओ। अगर आपका फायदा काशी विश्वनाथ होता है तो वहां जाओ। आपका फायदा हरिद्वार में होता है, वहां जाओ। जहां आपकी मर्जी है, मन चाहे जहां जाओ। हमने किसी को बाधा नहीं है, हमने किसी पे कोई अंकुश नहीं लगाया है। आप यहाँ आते हैं, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेंगे। लेकिन अनुशासन को भूलने की जरूरत नहीं है, अनुशासन तोड़ने की जरूरत नहीं है। अनुशासित रहोगे, मर्यादित रहोगे, परिवार में अपने बेटा बेटी भाई बहनों को अच्छे संस्कार दोगे, आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर अलग से स्वर्ग तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज ही स्वर्ग बन जाता है। दूसरे मायनों में देखे, हमसे कोई कहे तुझे हम स्वर्ग दे चल रहे हैं, तो हम उनसे विनती करेंगे, न हमें नरक चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए। हमें जानकारी हो गई है, हम शरीर नहीं है, भूमेन बॉडी अयम तो हम शरीर नहीं है। हमें तो नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति करनी है। भक्ति में शक्ति होती है। हमें जन्म मरण से बचना है, हमें संसार में दोबारा नहीं आना है। हम तो ये कहेंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप पर अपनी मर्जी हम थोपना नहीं चाहते।
हम नहीं कहते हमारी बात मानो, आप अपनी बात मानो। अच्छा बुरा जानते हैं, नीति अनीति जानते हैं, आप लाभ हानि जानते हैं, जन्म मरण के बारे में जानते हैं, नित्य कृष्ण कितने की मृत्यु होती है, कितने जन्म लेते हैं, ये सब कुछ सभी के सामने होता है, हो रहा है। जब तक तन में प्राण है तब तक होता भी रहेगा, देखते भी रहेगी, आपकी मर्जी है। बहुत से आते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और यहाँ तक करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। यार मुक्ति देके क्या करोगे? नर नारी के तन में से निकलोगे, कर्म ऐसा है, सुअर के तन में घुस जाओगे, कुत्ता के तन में घुस जाओगे, तो मुक्ति क्या मतलब? अरे भाई 1 करोड़ की कोठी बनाई और कहा मैं अब इस कोठी में नहीं रहूंगा। दूसरी कोठी बनाई 2 करोड़ की, उस दूसरी कोठी में पहुंचने उसे बेच दिया। ये है मुक्ति का मामला। एक कोठी छोड़ी तो दूसरी कोठी में कैद हो गए। इस नर नारी के शरीर से रूह निकली, कर्म के आधार पर कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप छिपकली के तनों में चले गए। इससे काम नहीं चलेगा। एक सज्जन था, किस्सा कहानी हम नहीं सुनाते हैं, तो दिखनेबाजी हम नहीं करते हैं, आपके समय को बर्बाद नहीं करते हैं। समय गया फिर हाथ आए धुन बनकर सत्ता। बड़ा रहस्य है। गधे की पीठ पर रखकर गांव देहात शहरों में कुछ सामान बेचता था। 15 साल हो गए लगभग बेचते बेचते। एक दिन गधा की मृत्यु हो गई। गड्ढा खोदा, उसने उस गधे को गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया और समाधि बना दी। एक शिला पर लेख लिख करके लगा दिया, प्रो गधे महाराज की जय हो, प्रो गधे महाराज की। अच्छी बात है। क्या बोला वो? पेन पान के कपड़े और बैठ गया आसन डाल के और बोला, 15 साल यार तूने हमें खूब मेहनत करके खिलाया, वजन ढोया, उसी से हमारा गुजारा हुआ। अगर तू उसी समय मर जाता तो तेरी समाधि बना देते। जो समाधि जब से बनी है तब से 20 गुना पैसा चढ़ने लगा। जो आता है रुपया पैसा चढ़ाता है, भोज चढ़ाता है और कहता है बोलो गधे महाराज की जय, हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बेटा नहीं है बेटा मिल जाए, गरीब के अमीर हो जाए, पने करा रहा है। जब कराते ही सब काम बढ़ रहे हैं तो परमात्मा लेकिन आपको तो यही दर्शाया जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि पूजा नहीं चाहते हैं वो, मानव मानव से प्रेम चाहते हैं, इंसानियत वाला कर्म चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं। यही पूजा सार्थक बन जाती है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। माया मरी मन मरे मर मर जाति शरीर, आशा कृष्ण नाम मरी कहे जयदास, संतों का मत कहता है। आए कई घाट तो इतने कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए बात। बाबूजी ध्यान रखो, पिताजी के पिताजी, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें, मेरे फार्म हाउस मेरी कोठी मेरे बंदे चिल्लाते रहे। मेरे लड़की दामाद मेरे बहू नाती पोते, एक दिन शरीर की मृत्यु हुई, कुछ न ले गए। परिवार वालों ने जल्दी उठाओ ले जाके शमशान में अंतिम दाह संस्कार कर दिया, कुछ भी नहीं ले गए। उन्होंने नहीं सोचा कर्तव्य कर्म करते हुए मैं नकारात्मक कर रहा हूँ, सकारात्मक कर रहा हूँ, पाप कमा रहा हूँ कि पुण्य कमा रहा हूँ, नहीं सोचा।
पिताजी के पिताजी तो गए, पिताजी भी चले गए यही चिल्ला चिल्ला के बोल बोल कर, वो भी दुख नहीं दे गए। तो बाबू जी नारायण हरि परमात्मा की पूरे ब्रह्मांड में जो लीला चल रही है, लीला का आनंद लो, बेवजह भटकने की जरूरत। जीवन आनंद के लिए मिला है, खुशियों के लिए मिला है, इसे नाहक बर्बाद करने की जरूरत नहीं। और ये भी करो, कोई समस्या आती है, मेरे कर्मों की है, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, मेरे कर्मों की समस्या है, हंसते हंसते झेलो, रोने की जरूरत नहीं है। रो तो जीवन दुर्लभ हो जाएगा, मौके बार बार नहीं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, इस मानव मंगल मिलन सर्वधाम समागम में पूरा खेल दर्शन का है, दर्शन का खेल है। और नारायण साकार हरि परमात्मा का कोई सा भी रूप दर्शन में देख सकते हैं। जब लगन लगी है तो एक आकार है, तो एक को जाना है, एक को माना है, एक ही हो जाना है, भटकने की जरूरत नहीं जाती है। आप कोई और सज्जन है आपके सामने बोलने वाले, यहाँ पर नारायण साकार है, सदा सदा के लिए जय जयकार।